नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, परिमाप और क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमें वर्ग और आयत के अतिरिक्त बहुत से दूसरे आकार देखने को मिलते हैं। आप भूखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे जिसका आधार आकार समांतर चतुर्भुज जैसा है? आइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने की विधि ज्ञात करें। क्या आप एक समांतर चतुर्भुज को एक समान क्षेत्रफल वाले आयत में रूपांतरित किया जा सकता है? ग्राफ पेपर एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जैसा कि 9.1 फर्स्ट में दिखाया गया है। इस समांतर चतुर्भुज को काटिए। समांतर चतुर्भुज के एक शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचिए। 9.1 सेकेंड। एक आकृति को काटिए और इस त्रिभुज को समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा के साथ रखिए। 9.1 थर्ड। आप कैसा आकार प्राप्त करते हैं? आप एक आयत प्राप्त करते हैं। क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाए गए आयत के क्षेत्रफल के बराबर है? हाँ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाए गए आयत के क्षेत्रफल की आयत की लंबाई के और चौड़ाई क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई L/B। समांतर चतुर्भुज किसी भी भुजा के आधार ले सकते हैं। इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष पर डाला गया लंब इसकी ऊंचाई कहलाती है। समांतर चतुर्भुज ABCD D और BE पर लंब है। यहाँ BE आधार और DE समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। इस समांतर चतुर्भुज ABCD BF और सम्मुख भुजा AD पर डाला गया लंब या AD आधार और BF ऊंचाई है। निम्न तालिका को पूरा करें। आप देखेंगे कि इन सभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु परिणाम अलग अलग है। अब 7 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समांतर चतुर्भुज को देखिए। 9.1। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई को ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। इन्हें कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक मालिक पूरे कितने पार्क पर घास लगाने का व्याख्या कर जाना जाता है? इस स्थिति में हमें त्रिभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। आइए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए विधि ज्ञात करें। कागज के एक टुकड़े पर एक विषुबाहु त्रिभुज बनाइए। इस त्रिभुज को काटिए। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई B/H। इन्हें कीजिए। हम निष्कर्ष निकालते हैं सभी सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि ये त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल बराबर होता है वह सर्वांगसम हो। वृत्त एक दौड़ पथ पर अपने किनारों पर अर्धवृत्त है। 9.18। क्या आप धावक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यदि इस दौड़ में पथ पे दोनों पूरे चक्कर लगाते हैं तो आप आकार वृत्त को तो हमें उनके चारों ओर दूरी प्राप्त करने के लिए एक वृत्त ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। वृत्त की परिधि पान्या गत्ते पे घुमावदार आकार के अलग अलग कार्ड बनाती है। वह इन कोणों को सजाने के लिए इनके चारों किनारों पर लगाना चाहती है। प्रत्येक के लिए कितने लंबे किनारे की आवश्यकता होगी? 9.19। वृत्ताकार कार्ड को एक सरल रेखा पर दिशा में टेबल पर इस तरह घुमाइए कि अंकित बिंदु टेबल पर दोबारा स्पर्श न किया जाए। दूसरी ओर रेखा को निर्देश में मापिए। यह आवश्यक किनारे की लंबाई है। यह कार्ड के अंतिम अंकित किए गए बिंदु से कार्ड के किनारे वापस उसी बिंदु तक की दूरी है। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर दूसरी इसकी परिधि कहलाती है। त्रिज्या, व्यास और परिधि और व्यास का अनुपात 7/22।
लंबाई r। वृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त बनाइए, उसके अर्ध भाग को छायांकित कीजिए। 9.26 फर्स्ट। वृत्त के 8 भागों में मोड़िए, इन्हें मुड़ी हुई सतहों पर अनुदिश काटिए। 9.26 सेकेंड। जैसा कि पूरे वृत्त में 64 त्रिज्याखंडों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक में 32 त्रिज्याखंड हैं। आयत की लंबाई 32 त्रिज्याखंडों की लंबाइयों के बराबर है, जो वृत्त की परिधि इस आधी है। 9.28 9.2। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।